नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की तरफ से एक परीक्षा आपकी कराई गई थी संडे को जूनियर असिस्टेंट की और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसकी परीक्षा दी भी होगी। इसकी ऑफ़िशियल आंसर की आ गई है, ठीक है? और आप सब लोगों ने इस ऑफ़िशियल आंसर की से अपने मार्क्स मैच करा लिए होंगे और आपका कितना स्कोर रह रहा है, उसके बारे में भी आपको सब पता होगा। और ऑफ़िशियल आंसर की के हिसाब से कुछ क्वेश्चन्स में डाउट हो रहा है, संभवतः आपको भी होगा और मुझे भी है। जैसे लक्ष्मीबाई योजना यानी कि जो महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित एक योजना है, उससे सवाल पूछा गया था। उस क्वेश्चन में भी डाउट है और भी 1-2 क्वेश्चन है जहाँ पर डाउट है। तो इन क्वेश्चन्स के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कट ऑफ को लेकर। अब कुछ-कुछ अंदाज़ लग पा रहा होगा आपको भी कि कट ऑफ क्या जाने वाला है और याद रखिएगा, ये एक अच्छा अवसर है, अगर इसकी कट ऑफ टाइपिंग के लिए बहुत कम जाएगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका कितना स्कोर हो सकता है कि आपको टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप अगर टाइपिंग में बेहतर हैं, अगर नहीं है तो करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं, 5500 प्लस वैकेंसी हैं। और टाइपिंग के कैंडिडेट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर 1262 वाला आपने अगर इसको फ़ॉलो किया होगा 1262 जो वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, इसमें टाइपिंग के लिए लगभग-लगभग 12 से 15 गुना बच्चे बुलाए गए थे। अब ऐसी स्थिति में आप सोच के देखो 5500 पोस्ट हैं, लगभग 5500 और ऐसी स्थिति में अगर इन्होंने 12 गुना बच्चे बुलाए, तो आधे कैंडिडेट तो इनको वैसे भी बुलाने पड़ेंगे। अब आधे मैं क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पर आओ। ये डेटा निकल के आया है इस परीक्षा में कुल 2,45,981 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन सबमिट किया गया था, जिसमें 139,462 लगभग 57% विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं और 1,45,19 लगभग 42% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो 55 या 57% ही तो उपस्थिति रही है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आओ ज़रा अगर अगर अनुपस्थिति ज़्यादा रही है, यानी कि 57% केवल उपस्थिति रही है, तो आप 12 गुना मैं मोटा-मोटा आइडिया लेता हूँ, लगभग 5500 और जब आप इसका 12 गुना करोगे, तो आपके पास 12 पंचे 60, 60,000 के आस-पास निकल के आएगा। तो आप देख पा रहे हो, परीक्षा कितने बच्चों ने दी है? परीक्षा दी है 1,40,000 और लगभग-लगभग 65,000 के आस-पास बच्चे अगर टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है, हर दूसरा कैंडिडेट टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक, और मैं आपको 2-3 जानकारियाँ और दे दूँ कि आपकी अ, कितना मार्क्स आ रहा है कि आप टाइपिंग शुरू कर दें। सबसे पहले ये सिलेबस दिया, गौर करना, कुल अंक हैं 30 हिंदी के और हिंदी हालाँकि आप जब हिंदी को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो काफ़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जितना आपको कंप्यूटर यूपीजी के और सामान्य ज्ञान में मशक्कत करनी पड़ी होगी। वहीं सामान्य बुद्धि परीक्षा में भी ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक-ठाक का मतलब है, जैसे एक पज़ल पूछी गई थी काफ़ी बड़ी का मतलब है कि अगर आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया होगा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट में छोड़ा होगा, कि बाद में इसको देखेंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और भी थे, जब मैं इनको सॉल्व कर रहा था आपको आंसर की देने के लिए, तब मुझे भी इसमें समय लगा था। अगर आप हिंदी की बात करो, तो 30 अंक हैं, प्रश्नों की संख्या 30 थी। इसमें आपने एक अच्छा अटेम्प्ट अगर माना जाए, तो लगभग-लगभग मेरे हिसाब से 22 से लेकर 25 क्वेश्चन्स तक एक अच्छा अटेम्प्ट था। हिंदी आप कर सकते थे और हिंदी स्कोरिंग भी था, है ना? इसके अलावा सामान्य बुद्धि परीक्षा 15 क्वेश्चन्स थे, 15 अंकों के। लेकिन ध्यान दें, इसमें से आप 9 से लेकर 11 क्वेश्चन्स तक आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। 9 क्वेश्चन्स तक तो अटेम्प्ट कर ही सकते थे, अगर कुछ क्वेश्चन्स को मैं छोड़ दूँ तो। सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन थे, 20 अंकों के। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन्स थे, इसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल डाले गए थे। आम तौर पर जो करंट अफ़ेयर्स थी, करंट अफ़ेयर्स में जैसे मान लीजिए आपसे पूछा था नीरज चोपड़ा वाला सवाल और ओलंपिक गेम्स के बारे में पूछा था। ओलंपिक गेम्स में केवल एक स्टेटमेंट नहीं दिया था, उसी से संबंधित 3-3 4-4 स्टेटमेंट्स दिए थे। ऐसे में सवाल के गलत होने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। तो 20 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से अगर आपने 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट किए हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक, वहीं आ जाओ कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में अगर आपने लगातार अटेम्प्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन्स को और लगातार आयोग का जो स्ट्रेटजी है सवाल पूछने की, उसको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको लगभग 8 से लेकर 12 क्वेश्चन्स तक अटेम्प्ट कर सकते थे। 8 से लेकर 12 जो सामान्य औसत स्टूडेंट्स के लिए मैं 8 मान के चल रहा हूँ, ठीक है? और वहीं उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी ये सब कुछ चौंकाती है। सवाल बना कहाँ से रहा? तो 20 क्वेश्चन में आप आराम से 8 से लेकर 10 क्वेश्चन मैं एक औसत स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ।
ठीक, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप अव्वल दर्जे के स्टूडेंट हैं। लेकिन अब अगर इसको सबको ऐड करोगे ना, जो औसत मैंने लिखा है यहाँ पे, तो एक गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है 55 से लेकर 61 से लेकर 65 नंबर तक। ये अच्छा अटेम्प्ट है। बहुत अच्छा है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। 61 से लेकर 65। लेकिन आपका जो फाइनल होगा, 61 नंबर अगर 60 के आस-पास हैं तब तो आप फाइनल मान के चलो अगर आपने टाइपिंग कर ली। लेकिन मैं इसमें 5 नंबर और कम करके बताता हूँ, 55 नंबर के आस-पास अगर आप हैं और आपकी टाइपिंग अव्वल दर्जे की है, जिस हिसाब से टाइपिंग माँगता माँगता है हिंदी और इंग्लिश, अगर आपने बेहतर तैयारी कर रखी है और अभी आपके पास समय भी है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तब भी मुझे लगता है कि 55-60 के आस-पास अगर आपका स्कोर है, तो आप फाइनल तक जा सकते हो। ठीक है? रही बात टाइपिंग की, तो यहाँ पर आओ, 5500 वैकेंसी है, लगभग मैं ले रहा हूँ 5500 और इसमें अगर उसने 12 गुना बुलाए, तो लगभग कितने बच्चे बुला रहा है? 12 पंचे 60, लगभग 60,000 से लेकर 65,000 बच्चे वो बुलाएगा। और कितने भी गिरी हालत में अगर उसने 60,000 ना भी बुलाए, मान लो 9 गुना, 10 गुना भी बुलाता है, तब भी वो 55,000 बच्चे तो बुलाएगा ही बुलाएगा, टाइपिंग के लिए। और 55,000 का मतलब है कि सीधा-सीधा लगभग आधे बच्चे। ठीक 60-65,000 बुला लिए तब तो आधे सीधे-सीधे हो जाएँगे, यानी हर 2 कैंडिडेट में उसको 1 कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैंने कहा 55 नंबर के आस-पास तो आप फाइनल तक जाओगे, लेकिन उससे पहले अगर टाइपिंग की कॉल आती है, तो मेरे हिसाब से 45 नंबर अगर आपके हैं, तो आप टाइपिंग में लग जाइए। 40 के आस-पास अगर आप भटक रहे हैं, किसी भी प्रकार से, तो टाइपिंग में लग जाइए और एक बात मैं और 2-3 बातें बता दूँ आपके लिए। अगर आप ये समझ रहे हो कि नहीं-नहीं 40 नंबर मेरे हैं या 42 नंबर हैं या 45 नंबर हैं, टाइपिंग मान लो मेरी निकल भी गई, तो फिर मेरा फाइनल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ये जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, यकीन जानिए इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, जिनकी टाइपिंग नहीं तैयार होती है। आम तौर पर जो टाइपिंग वाली पोस्टें होती हैं, उनमें यही समस्या होती है, कि बच्चे तो बहुत सारे बैठते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे बैठते हैं कि ठीक है चलो टाइपिंग नहीं है एग्ज़ाम दे के देखते हैं। आगे लेखपाल की परीक्षा होनी है या फिर लोअर पीसीएस की परीक्षा होनी है तो एग्ज़ाम दे के देखते हैं और इससे एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलेगा। आगे के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो हो सकता है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं लेकिन 1-2% तो ऐसे होते ही हैं। ठीक है? हर एक एग्ज़ाम में होते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर टाइपिंग का मौका मिले, तो मेरे हिसाब से चूकिए मत, लगातार टाइपिंग करते रहो। अभी से मेरे हिसाब से शुरू कर दीजिए और आगे आने वाले समय में जब भी इसका कट ऑफ क्लियर होगा, तो आप देखेंगे लगभग 45 के आस-पास आपकी टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है? क्योंकि पेपर का लेवल आप ये मत समझिए कि बहुत ईज़ी था। नहीं, ईज़ी नहीं कह सकते हैं इसको, मॉडरेट टू टफ लेवल का था। आराम से इस पेपर में अगर 60 के आस-पास कैंडिडेट्स अपना स्कोर कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी पोज़ीशन पे हैं। ठीक है? एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर बीपीओ से इसका कंपैरिज़न करोगे, ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट में, तो बीपीओ बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दिया है। इसमें भी लगभग 14-1500 पोस्ट थी, 1468 थी शायद, है ना? 1400 पोस्ट इसमें थी और जूनियर असिस्टेंट में भी लगभग 5500 पोस्ट हैं। अब ऐसी स्थिति में वही कैंडिडेट बीपीओ भी दे रहा है, वही कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट भी दे रहा है, वही कैंडिडेट लेखपाल भी दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में पता है आपको, जो बीपीओ में सेलेक्ट होगा, क्या वो जूनियर असिस्टेंट में जाना चाहेगा? 1-2% होंगे जो चाहते होंगे कि उन्हीं का जिला मिल गया है या फिर कुछ अच्छी पोस्ट मिल गई है, तो हो सकता है जंप कर जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीपीओ वाले जूनियर असिस्टेंट में जाएँगे। ठीक, 1-2 मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट में जिन्होंने परीक्षा दी है, वही बीपीओ वाले थे, तो बीपीओ की वैकेंसी यहाँ पर भर गई। बात समझना? क्या वो कैंडिडेट्स यहाँ पर जाएँगे, नहीं जाएँगे, तो उससे ये जो क्रीम बचा होगा, वो तो जूनियर असिस्टेंट में जाएगा नहीं, तो इससे भी मेरिट पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ठीक? और लगातार अब आयोग परीक्षाएँ करवा भी रहा है और आयोग परीक्षाओं के रिज़ल्ट भी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से अगर आपकी कॉल आती है टाइपिंग के लिए, तो चूकिए नहीं, टाइपिंग ज़रूर करिए। हिंदी, इंग्लिश जो भी टाइपिंग दी है उसको कंप्लीट करिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि टाइपिंग में भी आपको कैसे क्या करना है और ताकि आप बेहतर स्कोर अपना टाइपिंग में भी हासिल कर पाएँ। याद रखिएगा, ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं 5500 ठीक है? 5500 से ज़्यादा ही पोस्टें हैं और ऐसे मौके बार-बार नहीं आते हैं। आपने नोटिफ़िकेशन में देखा भी होगा, बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जैसे स्वास्थ्य विभाग में और भी कई सारी और भी कई सारी जगहों पर आप आपको तैनाती मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर 40, 42, 45 के आस-पास भी आप भटक रहे हो, तो टाइपिंग शुरू कर दो, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।